नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। भारत ने आज नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की। G20 सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की पहल को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए सभी देशों को आमंत्रित किया। नई दिल्ली में आज G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के शुरू होने पर अफ्रीकी संघ संगठन का स्थायी सदस्य बन गया है। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के प्रमुख अजाली असोमानी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ देश के भीतर और बाहर समावेशी भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि G20 भारत में अब जन सामान्य का संगठन बन गया है और करोड़ों भारतीय इससे जुड़ गए हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अलग पहचान बनाई है और जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों का नेतृत्व करता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के माजिद अल सुबैदी ने COP28 और G20 शिखर सम्मेलन से पहले यह बात कही। उन्होंने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रगाढ़ संबंधों की सराहना की। अल सुबैदी ने भारत में G20 सम्मेलन के आयोजन और अध्यक्षता के लिए भारत की सराहना की। श्री अल सुबैदी ने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में भारत के प्रयासों की भी सराहना की। IPR और मुद्रण सचिव न्याली एते ने कल ईटानगर में एक बैठक के दौरान ईटानगर राजधानी क्षेत्र में तैनात IPR अधिकारियों से विभाग को सुर्खियों में लाने के लिए गंभीर प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी सरकारी कार्यक्रमों को बेहतर कवरेज के लिए समन्वित दृष्टिकोण से काम करने का भी आग्रह किया। सचिव ने कोविड महामारी जैसे आपात स्थिति के दौरान और जिलों में अरुणाचल उत्थान अभियान के माध्यम से किए गए प्रयासों के लिए अधिकारियों की सराहना की। आकाशवाणी ईटानगर परिसर में आज हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी ईटानगर के अधिकारियों कर्मचारियों ने गीत, प्रश्नोत्तर, स्मृति परीक्षण और कहानी निर्माण प्रतियोगिता में भाग लिया। इस बीच सोमवार को तत्कालिक भाषण होगा। 2 सप्ताह का हिंदी पखवाड़ा इस महीने की 14 तारीख तक हिंदी दिवस मनाते हुए जारी रहेगा। पाक्के केसांग जिले के सेजोसा में अरुणाचल प्रदेश साहित्य सोसाइटी की एक जिला इकाई स्थापित की गई थी। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष पद्मश्री वाईडी थोंगची ने किसी भी समाज में कहानी और साहित्य के महत्व पर बात कही। उन्होंने साहित्य की गति पर भी आशा व्यक्त की कि वह मजबूत जड़ें विकसित करने के लिए इस तरह का मार्ग अपनाएगा। इस बीच दाहे सांगो और बांटा नातुंग को अध्यक्ष और महासचिव नियुक्त किया गया। टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सोसाइटी सेजोसा चैप्टर के नवनियुक्त अध्यक्ष दाहे सांगनो के पाक्के केसांग और वेस्ट कामेंग जिले के युवा समुदाय के बीच पढ़ने की भावना को विकसित करना सुनिश्चित किया। इसके लिए अध्यक्ष ने समाज के सभी बुद्धिजीवी समूहों से भी सहयोग मांगा। अफ्रीकी देश मोरक्को में कल देर रात आए भूकंप से कम 632 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 329 लोग घायल हैं। घायलों में से 51 की हालत गंभीर है। भूकंप की तीव्रता 6.8 थी और इसका केंद्र एटलस की पहाड़ियों के 56 किलोमीटर पश्चिमी ओकामेडेन शहर में था। भूकंप स्थानीय समय के अनुसार देर रात 11 बजे आया। भूकंप से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित रेड वॉल को भी क्षति पहुंची है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।